Good morning, students. This is history class 8th. This is chapter 3rd, ruling the countryside, and this is going to be our last class on this chapter. तक हमने पाया कि जो नील की खेती है वो दो तरह से होती थी, निज सिस्टम और दूसरा था रैतवाड़ी सिस्टम। लेकिन दोनों ही तरीके से जो कल्टीवेटर थे, जो रैयत थे, जो नील उगाते थे, उनका शोषण हो रहा था। के जो बागान मालिक थे वो किसानों को और जो गांव के मुखिया हैं उनको बाध्य करते थे, फोर्स करते थे एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए, ताकि वो प्लांटर से, नील के बागान मालिकों से कर्ज लें और नील उगाएं और बदले में उनकी फसल को जो नील के बागान मालिक हैं वही लें, सस्ते दाम पर लें, और जो किसान हैं, जो कल्टीवेटर हैं, जो नील के बागानों में काम करते थे, वो कर्ज के नीचे दबे रहें। इसके अलावा जो नील के बागान मालिक थे वो कल्टीवेटर से, किसानों से ये चाहते थे कि वो चावल की खेती करने के बजाय जो उपजाऊ भूमि है उस पर वो नील उगाएं, किसानों को, जिससे किसान संतुष्ट नहीं थे। इसका परिणाम हुआ 1859 1859 की ब्लू रिबेलियन, नीला विद्रोह। जो किसान थे, जो कल्टीवेटर थे, जो नील के बागानों में काम करते थे, उन्होंने जो नील के बागान के मालिक थे, प्लांटर थे, उनको रेंट देना मना कर दिया और वो औरतों के साथ, महिलाओं के साथ भाले, तलवार लेकर जो अंग्रेज थे उनका विरोध करने के लिए आ गए। औरतें भी अपने जो रसोई है, रसोई के बर्तनों के साथ विरोध में शामिल हो गई। और जो गोमस्ताज थे, जो एजेंट थे बागान के मालिकों के, जो बागान के मालिकों की ओर से किसानों से रेंट वसूल करते थे, उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। दे वर सोशली बॉयकॉटेड। जो लोग नील के बागान में काम करते थे, जो कल्टीवेटर थे, उनको लगा कि जो जमींदार हैं, जो स्थानीय जमींदार हैं और जो गांव के मुखिया हैं, जिनको किसानों की ओर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बाध्य किया जाता था, फोर्स किया जाता था, ये साथ हैं। और अंग्रेज, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो इससे पहले 1857 की क्रांति देख चुकी थी, वो भी सहमे हुए थे कि फिर से ऐसा विद्रोह न हो जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एस्ले हैडन, जो मजिस्ट्रेट थे, उनको जहां पर बंगाल में जहां नील की खेती की जाती थी उस स्थान का दौरा करने के लिए भेजा। और जो नील बागान में काम करने वाले किसान थे उन्होंने इसको अपने पक्ष में, अपने फेवर में लिया। जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने भी जो नील के बागान में काम करने वाले किसान थे उनकी दयनीय स्थिति के बारे में लिखना शुरू कर दिया। और जो बागान के मालिक थे उनके जो अत्याचार थे उनके बारे में लिखना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने घबराकर इंडिगो कमीशन बनाया और पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। और जांच में पाया गया कि जो नील के बागान के जो मालिक थे वही दोषी हैं। उनको अब कमीशन के द्वारा निर्देश जारी किए गए। इंडिगो प्रोडक्शन है, जो नील का उत्पादन है, वो रैयत के लिए यानी कल्टीवेटर के लिए लाभकारी, प्रॉफिटेबल नहीं है। अतः वो आगे से नील उगाने से मना कर सकते हैं। हम पाते हैं कि 1859 का जो नीला विद्रोह था, जो ब्लू रिबेलियन थी, वो एक तरह से इससे बंगाल में जो नील का उत्पादन था वो गिर गया, वो कम हो गया, वो एक तरह से समाप्त हो गया। लेकिन जो प्लांटर थे, नील के बागान के मालिक थे, उन्होंने बंगाल की बजाय अब बिहार में नील की खेती करना शुरू कर दिया। जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो आर्टिफिशियल डाई सामने आई,
वो उसका यूज किया जाने लगा, तो जो नील के बागान के मालिक थे, इससे उनका जो व्यवसाय है उस पर प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए थे और उसके 2 साल बाद वो बिहार में चंपारण चले गए और वहाँ के जो नील उगाने वाले जो कल्टीवेटर थे उनके फेवर में उन्होंने जो बागान के मालिक थे उनका विरोध किया। थैंक्स।